हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अपना एग्ज़ाम 8 फरवरी 2024 का पेपर है हिंदी का। तो आज बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स, कि आपका किस प्रकार से एग्ज़ाम रहेगा। तो देरी ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। तो इसमें क्या दिया गया है कि 8 फरवरी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th में सबसे पहले आपके लिए अच्छे से तैयारी करने में जुटे हुए हो। आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। और चलिए आज जान लेते हैं आपको किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है, वहाँ पे सॉल्व करना है अपनी कॉपी को में किस प्रकार से लिखना है, क्वेश्चनों के जवाब देना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आज सारे का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा निबंध आएगा, कौन सी एप्लीकेशन और कौन से किस प्रकार से अनसीन पैसेज, नोट्स, समरी, टाइटल इत्यादि के बारे में संपूर्ण जानकारी रखेंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो सबसे पहले यदि आपके पास यदि पूछ लिया जाए कि इसके क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाए तो क्वेश्चनों को किस प्रकार से जवाब देना है। मोस्ट क्वेश्चंस जो कि आपने प्रीवियस ईयर को ये या फिर चैप्टर बाई जो भी क्वेश्चन लर्न किए हैं उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा और मतलब लिख कर देख लिया होगा पहले। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लिए सब यहाँ पे हम एक जानकारी करा देते हैं कि क्वेश्चनों को आपको जिस दिन एग्जाम है उस दिन नहीं लिखना है और पहले लिख के चेक कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन लर्न नहीं हो उसको लर्न कर सकते हो। तो आज हम बताने वाले हैं कि यदि आपको क्वेश्चन आते हैं जो अच्छे से रिवीजन करने के बाद वो तो लिख ही लोगे, यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको किस प्रकार से। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले मतलब क्वेश्चन वर्ड को छोड़ना है, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखना और इसके बाद जो भी लिखा गया है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तो उसके सब्जेक्ट को लेना है। सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद उसकी फर्स्ट लाइन को लिखने के बाद आपको कहाँ जाना, अनसीन पैसेज से 2 या 3 जिस पर जितने नंबर का हो उसके सब सीमा के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से कितने उठाना है, लाइन उठाना है। इसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ पे एक एक दो दो सब जोड़ते चलिए जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इससे एग्जामिनर जो चेक करेगा आपकी कॉपी को फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। इस प्रकार से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्वेश्चनों के अलावा भी हमारे जैसे क्वेश्चनों को तो सारी कर लेंगे, आपने बता दिया, हमने बता दिया। अब बात करते हैं कि निबंध ऐसे कई विद्यार्थियों को निबंध याद नहीं रहता है तो उनका क्या किया जाए। देखिए अपना जो ऐसे आता है प्रत्येक परीक्षा में, इस पर परीक्षा में भी आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहते हैं, वंडर ऑफ साइंस जो भी पूछा जाता है, विज्ञान के चमत्कार इस प्रकार से, और माय हॉबी है, वॉल्यूशन है। इस प्रकार से जो भी कोई सा भी निबंध आ जाए आपके लिए यदि लर्न है तो अच्छी बात है, आपने कर लिया होगा। और यदि वैसे 12th में आने वाले सभी विद्यार्थी अच्छे से अपनी गहन अध्ययन करने में लगे हुए रहते हैं और अच्छे से तैयारी करके जाते हैं। तो आपने यदि नहीं, जैसे किसी को विद्यार्थी को यदि बाई चांस नहीं आता है निबंध तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग अच्छे से उसकी हेडिंग लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद उन हेडिंग में अब स्टूडेंट्स के हेडिंग से क्या होगा कि हेडिंग जब वहाँ पे पेपर को सॉल्व करेंगे तो इसकी निबंध को अच्छे से हेडिंग डालने के बाद उसकी ग्रुप ये इंट्रोडक्शन की लिखेंगे। देखो सभी निबंधों में एक कॉमन चीज़ रहती है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को लिख लेंगे इस प्रकार से और जिसके अकॉर्डिंग क्या करते चलेंगे, उनमें क्या करना है, अनसीन पैसेज को आपको जोड़ते चलना है। 3 या 4 लाइन, 3 या 4 लाइन, 4 या 5 अनसीन आती हैं तो सारे में से सारा ऐसे बन जाएगा। उसमें अपना एग्जामिनर अपने फुल में से फुल मार्क्स देगा। अब बात करते हैं लेटर कौन कौन से, सिस्टर ब्रदर मैरिज और समर वेकेशन, इस प्रकार के लेटरों को very अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लेना है। देखिए वहाँ पे आपको फ्रेंड को लिखना है या किसी और मित्र को लिखना है तो वहाँ पे किस प्रकार से लिखना है, दोस्त का नाम लिख लीजिए और बीच में अपना आंसर को कर दीजिए और लास्ट में अपना जो वार्ड क्रमांक या यहाँ पे कौन सी गली में के लिए लिख रहा है वो कंटेस्ट करते चलिए। इसके बाद देखो पोएम आती है, प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती है पोएम। तो पोएम 3 या 4 नंबर में रहती है। उसमें क्या होना चाहिए, आपको पोएट का नाम रहना चाहिए। वो पोएम की कविता के किस के बारे में दी गई है तो उसका होना चाहिए। ऑपोजिट है, सिमिलर है, ये सारे की सारे आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। ऑपोजिट, सिमिलर।
आप बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। सर ये एप्लीकेशन कौन कौन सी आती है, तो हम बता देखिए स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन आपको एसएलसी, टीसी, बुक बैंक के इस प्रकार की सारी एप्लीकेशनों को अच्छे से कंटेस्ट कर लेना। वो तो वो 12th की देखिए एग्जाम को आप किसी तरीके से लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन में क्या रहता है, कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। कॉमन क्या क्या रहती हैं, देखिए यहाँ पे आपको एक तो सब्जेक्ट जैसे उसी में दिया रहेगा, और टू द से प्रिंसिपल से लेके अपने स्कूल के नाम तक आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन इससे लिखने के बाद देखिए यहाँ पे योर ओबीडेंटली सेम टू सेम रहता है सभी एप्लीकेशन अलग अलग। तो इतना लिखने के बाद बीच का जो पेट बनता है, मतलब वो बचता है, उसमें क्या करना है, 3 या 4 लाइनें, यदि नहीं आता है तो आंसर पैसेज में से लिख देना है। इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन के आंसर जवाब मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिख जाएगी और आपको 3 या 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आ जाता है, सेंट्रल आइडिया 4 या 5 नंबर में आता है। नो रिस्क नो गेन वाला हमारे टाइम पे इस टाइप का आता था। प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं के अकॉर्डिंग आपने अच्छे से कर लिया होगा, तो सेंट्रल आइडिया को अच्छे से कर लेना आप, टॉपिक बाई टॉपिक है। यदि नहीं आता है तो सेंट्रल आइडिया की अच्छे से हेडिंग डालना है, हेडिंग के बाद आपको इसको लिख देना है। 4 या 5 नोट्स समरी मेकिंग में से ले सकते हो। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज पूछ ली जाती हैं, तो अनसीन पैसेजों को किस प्रकार से करना है, देखिए अनसीन पैसेज का जान लेते हैं। अनसीन पैसेज में आपको सबसे पहले अच्छे से रीड कर लेना। 4 या 5 अनसीन पैसेज आती हैं, 30-35 नंबर आपके टन। देखिए विद्यार्थियों को अभी अच्छे से अगर पेपर में कुछ याद भी नहीं हो, अच्छे से छांटना आता हो, तो अनसीन पैसेज से वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है, अपनी परीक्षा में सफल हो सकता है। ठीक है, सक्सेस। तो अनसीन पैसेज किस प्रकार के आएंगे, अनसीन पैसेज 4 या 5 दी रहती हैं, तो उनको अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद पहले रीड कर लेना है। रीड करने के बाद 4 या 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं एक प्रत्येक अनसीन पैसेज के, तो अनसीन पैसेज के क्वेश्चनों को उठाइए वहाँ से। उसमें 4 क्वेश्चन तो इस प्रकार से रहेंगे कि उसी में से मिलेंगे, और 1 या 2 क्वेश्चन इस प्रकार से रहते हैं कि अपने अलग से दिए रहते हैं, जो कि हमें जैसे सिमिलर वर्ड पूछ लिया जाए, ऑपोजिट पूछ लिया जाए, इस प्रकार के पूछ लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अनसीन में से 5 नंबर बन जाता है, जो विद्यार्थी ये सब की लर्न किए होते हैं। तो स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज को आपने अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा। इस प्रकार से मैंने प्रैक्टिस तो आपने कर ही ली होगी। वो तो बेसिक है कि आपको लिखने के लिए वहाँ पे किस प्रकार से करना है, ना कि आप अपना 3 घंटे का टाइम जो है अच्छे से मैनेज कर सको। इस प्रकार का आज हम वीडियो में बताने वाले हैं, क्लास में बताते चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि समरी टाइटल नोट्स कैसे बनाते हैं। कई विद्यार्थियों को जी पता नहीं रहता है कि किस प्रकार से लिखना है समरी नोट्स टाइटल, और वो अपना उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो टाइटल क्या रहता है, जिसके बारे में दिया गया, किसके बारे में समझाया गया है, टॉपिक वाइड रहता है कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है, तो वो क्या होता है, अपना टाइटल रहता है, शीर्षक रहता है। वैसे विद्यार्थी जीवन में जो प्रेजेंट की घटना होती है, प्रेजेंटेशन में जो कुछ हो रहा है हमारे वर्तमान युग में, वो उसी पर आधारित अपठित गद्यांश के रूप में ये आते हैं। तो उसमें टाइटल अपना जो इसके बारे में दिया गया है उसके बारे में वो लिखते हैं, टाइटल होता है। और नोट्स क्या होता है, उसके मेन पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंटों को 1.5 से 6 तक पॉइंट लिख सकते हो आप। और समरी में देखिए, समरी नहीं जानते हैं कि समरी को में क्या लिखा जाता है, तो समरी में क्या लिखना है आपको, 2 लाइन बीच की, 2 ऊपर की और 2 नीचे की। इस प्रकार से आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का हमारा एग्जाम आता है और कितने घंटे में क्या सॉल्व करना आता होता है। देखिए मैम चाहता तो आपको प्रारंभ में भी बता सकता था, लेकिन आरंभ में स्टार्ट ना करते हुए हम अभी जान लेते हैं कि हमारा 12th का एग्ज़ाम जो है कल का 80 नंबर का आएगा। 80, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 घंटे में स्टूडेंट्स आप अच्छे से बेहतर साफ स्टैंड लिख सकते हो। पेन कौन कौन सी यूज करना है आपको, पेन की बात कर लेते हैं, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक से हेडिंग डालते चलिएगा अच्छे से, और ब्लू से आपको आंसर देते चलना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो पेपर आपका चेक करेगा, कॉपी चेक करेगा, उसको क्या है तुरंत साफ सटीक लिखा हुआ दिखेगा, तो वो तुरंत चेक करते चलेगा और आपको फुल में से फुल मार्क्स देता जाएगा। इस प्रकार से आप 80 में से 75 नंबर, यदि हमारी पढ़ाई हुई इस प्रकार से रीड करवाए हुए सेशन में आप समझ गए और इसी अच्छे से तैयारी गहन करके गए और इस प्रकार से लिख दिया, तो आपके कोई नहीं रोक पाएगा, 75+ नंबर अब आएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मतलब आज की सेशन में इतना ही। यदि इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और वहाँ पे
और हमारे चैनल को यदि आपने पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि प्रत्येक क्षेत्र के ग्रामवासी के बच्चों को हमारे इस प्रकार के सेशन का पता चले और वह घर बैठे अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ अध्ययन कर सकें। तो आज की सेशन के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।